नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली, यानी कि अखिलेश यादव को कितनी सीटें मिली और योगी आदित्यनाथ एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में आपने देखा बीजेपी को 33 सीटें मिली। बीजेपी की सहयोगी पार्टी को 1 सीट अपना दल और 2 सीट आरएलडी को मिली। 33, 3, 36 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली। वहीं पर आपने देखा कौन कौन चुनाव हार गए। ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश यादव के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 6 विधायक जीते और भाग गए बीजेपी के साथ, और संजय निषाद भी चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव जीती। उसके साथ साथ कांग्रेस को भी 6 सीटों पर चुनाव जितवाया। हालांकि कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर नजदीकी मुकाबला रहा, जैसे फर्रुखाबाद की सीट पर लाइट बंद हो गई। आप लोग उस लाइट बंद होने को लेकर के, उस निर्णय को लेकर के क्या चाहते हैं। और वहीं पर आपने देखा फूलपुर में क्या हुआ। फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई। और बांसगांव की सीट पर कांग्रेस, 3 सीटें तो ऐसी थी जहां पर जीती जिताई सीट इंडिया गठबंधन हार गई। यानी कि वो 3 सीटें अगर इंडिया गठबंधन जीत लेती, 33, 33-6, 43, 43-3, 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन आराम से चुनाव जीत सकता था। एक चंद्रशेखर आजाद जीते हैं यहां पर, तो आप समझ सकते हैं यहां पर। और अब मामला है उत्तर प्रदेश में परिणाम क्या रहा उपचुनाव का। उपचुनाव की बात करें तो सबसे पहले 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। लखनऊ पूर्व सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशुतोष टंडन की मृत्यु हो जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। यहां पर बीजेपी को जीत मिली। 75,000 वोटों से बीजेपी यहां पर चुनाव जीती। यहां पर इंडिया गठबंधन के थ्रू कांग्रेस को लड़ाया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, शहरों में आप लोग जानते हैं, शहरों में बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। वहीं पर लखनऊ पूर्वी में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली। शाहजहांपुर के ददरौला से बीजेपी जीती 50,000 वोटों से, यानी कि लखनऊ और शाहजहांपुर दोनों की लोकसभा सीट बीजेपी जीती और दोनों की विधानसभा सीट बीजेपी जीती। बात करते हैं अगली सीट है समाजवादी पार्टी बलरामपुर की गैंसड़ी सीट, जहां पर शिव प्रसाद यादव का निधन हो गया था। यहां पर राकेश कुमार यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव जीत जाते हैं। और दुग्धी लोक विधानसभा सीट से राम दुलार दुष्कर्म के आरोप में दुष्कर्म आरोप सिद्ध हो गया उनके ऊपर, वो जेल चले गए और यहां पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें उपचुनाव के लिहाज से, तो योगी आदित्यनाथ को 2 सीटें और अखिलेश यादव को भी 2 सीटें यहां पर मिली। और 2027 के चुनाव में कौन आगे रहेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।